अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स और मिनरल अब्जॉर्प्शन इन प्लांट्स इसके बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रोल ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की जो प्लांट लाइफ है उसके लिए नाइट्रोजन की क्या इम्पॉर्टेंस है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी प्लांट लाइफ के लिए नाइट्रोजन की क्या अहमियत है। आज के इस लेक्चर में हम रूल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत से न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है और वो न्यूट्रिएंट बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। बाज़ जो है वो बॉडी की ग्रोथ में मदद देते हैं, बाज़ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो बॉडी को डिजीज़ से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम रूल ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट लाइफ के लिए या प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन की क्या अहमियत है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पेपर में या एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के रोल के बारे में आप लिखें। तो सबसे पहले हम आते हैं ऑकरेंस। नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पे मौजूद होता है। अगर हम एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन देख लें, वहाँ पे नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो 78% है, यानी 78% नाइट्रोजन जो है वो हवा में मौजूद होता है। नाइट्रोजन जो है वो N2 की शक्ल में एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में। फिर प्लांट जो है वो नाइट्रोजन किस तरह हासिल करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो रेन की शक्ल में सॉइल तक पहुंच जाती है। फिर सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट्स में, यानी NO3 की शक्ल में जो है वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। या डेड एनिमल्स की जो बॉडीज़ होती हैं उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्लांट जो हैं वो नाइट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। जब नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं तो वो बॉडी के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के लिए वो फिर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एक प्लांट्स है, और बाज़ प्लांट ऐसे होते हैं जिस तरह मटर का जो प्लांट्स होता है वहाँ के अगर रूट्स देखें तो उसमें स्मॉल ग्लोब्यूल्स होते हैं, न्यूड्यूल्स होते हैं। ये क्या है, ये प्लांट्स हैं और ये रूट्स हैं, और ये इसकी क्या है, ये इसकी लीफ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रूट्स हैं यहाँ पे इस तरह की जो आउटग्रोथ होती हैं, इस तरह की आउटग्रोथ होती हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं नोड्यूल्स के नाम देते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट की शक्ल में। फिर ये बैक्टीरिया प्लांट्स को ये नाइट्रेट जो है ये प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट जो है ये नाइट्रोजन फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बॉडी की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं रोल ऑफ नाइट्रोजन कि प्लांट जब नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं यानी हासिल कर लेते हैं, फिर वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, यानी क्या रोल अदा करता है नाइट्रोजन। सबसे पहले हम आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, यानी नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी मदद देते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये किस चीज़ का है, ये अमाइनो एसिड का है। अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड, यानी प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर फार्मूला है ये क्या है, ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर फार्मूला है। यहाँ पे जो ये फंक्शनल ग्रुप जो नज़र आ रहा है आप लोगों को ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये क्या है, ये हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और ये R जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ये क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये क्या है,
अल्काइल ग्रुप है। और यहाँ पे जो सेंटर में जो कार्बन एटम आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये जो इस साइड पे ये H2N जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नाम देते हैं अमाइनो ग्रुप। इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। तो इस अमाइनो ग्रुप में अगर आप देखें, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन है। यहाँ पे क्या है? ये नाइट्रोजन है। तो ये नाइट्रोजन अमाइनो एसिड का क्या है? कंपोनेंट है। और ये अमाइनो एसिड से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम आते हैं न्यूक्लिक एसिड की तरफ। न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और एक होता है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और डीएनए में जो है उसकी फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिस तरह आप लोगों को ये आरएनए है और ये डीएनए है, यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है। तो यहाँ पे जो आरएनए और डीएनए है, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, जिसको हम एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन कहते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें, वहाँ पे नाइट्रोजन जो है उसका रिंग मौजूद होता है। ठीक है, तो उस नाइट्रोजन के बगैर ये नाइट्रोजनस बेसेस जो है ये इसकी फॉर्मेशन नहीं होती। तो वहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है और फिर उस न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में मिलके डीएनए और आरएनए जो है उसकी फॉर्मेशन में मदद देता है। तो इस डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सिंथेसिस में भी नाइट्रोजन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। क्लोरोफिल क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट जो है वो लाइट की एब्जॉर्प्शन में मदद देता है। तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो जो सेंट्रल कंपोनेंट होता है, सेंट्रल एटम होता है, वो क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हैं सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, केमिकल जो बॉडी को मुख्तलिफ फंक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिस तरह एक इंसुलिन का हम एग्जांपल ले, वो क्या है? हार्मोन से। इंसुलिन का फंक्शन ये होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार जो है वो कंट्रोल कर देता है। ठीक है, तो ये हार्मोन, ज़्यादातर हार्मोन जो है वो प्रोटीन से बने होते हैं और प्रोटीन में जो बेसिक एटम होता है वो क्या है? नाइट्रोजन होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हार्मोन्स की फॉर्मेशन में भी मदद देता है। इसके बाद हम फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ काइटिन। काइटिन ये क्या होता है? ये मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है, फंजाई की जो सेल वॉल होती है, यानी जिस तरह प्लांट का सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो म्यूरिन से बना होता है, फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन से बना होता है। और इस काइटिन की फॉर्मेशन में भी नाइट्रोजन जो है वो बहुत अहम रोल अदा करता है। इसके बाद हम आते हैं स्टेम एंड लीफ ग्रोथ, यानी नाइट्रोजन जो है वो प्लांट की बॉडी के स्टेम और रूट्स के ग्रोथ में, लीफ के ग्रोथ में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसके बाद हम आते हैं डिफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी अगर सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो इससे प्लांट की बॉडी पर क्या असरात जो है वो मुरतब हो जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम यहाँ पे देख लें इंक्रीज सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन, अगर हम प्लांट को
यानी नॉर्मल सप्लाई से कहीं ज़्यादा नाइट्रोजन की सप्लाई जो है वो कर दें तो इससे डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, यानी फ्लावरिंग जो है वो पैदा होते हैं लेकिन बहुत कम मकदार में, लेकिन देर से पैदा होते हैं। डिले का यहाँ पे क्या मतलब होता है, देर से, यानी जब फ्लावर की फॉर्मेशन का टाइम होता है वहाँ पे ये नहीं बनते हैं। लेट यानी देर से वो बनते हैं लेकिन तादाद में बहुत कम होते हैं। और इसके बाद फ्रूटिंग जो है वो भी बहुत कम होती है जब नाइट्रोजन की हम ज़्यादा सप्लाई करें, इंक्रीज सप्लाई करें प्लांट को। इसके बाद अगर नाइट्रोजन की सप्लाई को हम कम कर दें, यानी जब नाइट्रोजन को मकदार जो है वो हम डिक्रीज कर दें, ठीक है, यानी साइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो इससे प्लांट बॉडी पर क्या असरात पड़ते हैं। इससे ये होता है कि रिड्यूस क्रॉप्स ईल्ड, यानी फसल की जो पैदावार है उसमें कमी आ जाती है जब प्लांट को वाफर मकदार में नाइट्रोजन जो है वो नहीं मिलती। इस वजह से जो क्रॉप्स की पैदावार है यानी फसलों की पैदावार है उसमें कमी आ जाती है। और इसके बाद जो है ग्रोथ जो है प्लांट की वो स्टॉप हो जाती है, यानी स्टंट का क्या मतलब होता है, स्टॉप, रुक जाती है। और लास्ट में जो मेन काज है, डिफिशिएंसी काज जो है और नाइट्रोजन की, वो क्या है, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या है, द येलोइंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोसिस, यानी जब प्लांट के पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं या पीले पड़ जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस से जो प्लांट जो है वो बाज़ औक़ात नेक्रोसिस जो है उसका शिकार हो जाते हैं। यानी नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, सेल डेथ, यानी जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होती, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तो प्लांट के लिए खुराक जो है वो मैसर नहीं होता। इस वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और आखिरकार उस सेल की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि नाइट्रोजन जो है वो क्या रोल अदा करता है प्लांट लाइफ में। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 78% मौजूद होता है N2 की शक्ल में, यानी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में। फिर प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से हासिल करते हैं, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट सॉइल से हासिल करते हैं, नाइट्रेट या अमोनिया की शक्ल में, ठीक है। तो वहाँ पे बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो इसके रूट्स है वहाँ पे जो आउट ग्रोथ होते हैं उस आउट ग्रोथ को हम निडोल्स का नाम देते हैं। वहाँ पे बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कहते हैं। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर प्लांट नाइट्रेट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर बॉडी में नाइट्रोजन में वापस वो कन्वर्ट करते हैं और बॉडी के मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए फिर वो इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह प्रोटीन के सिंथेसिस में, न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल में, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ काइटिन, स्टेम ग्रोथ एंड लीफ ग्रोथ में नाइट्रोजन जो है वो फिर इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो इससे प्लांट बॉडी पे क्या असरात जो है वो पड़ जाते हैं। अगर हम नाइट्रोजन को नॉर्मल मकदार से ज़्यादा मकदार में प्लांट बॉडी को मुहैया कर दे तो इससे डिले ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग, यानी फ्लावरिंग जो है वो देर से जो इसकी फ्लावरिंग जो है वो पैदा होती हैं और फ्रूट जो है वो भी देर से बन जाते हैं। किस वजह से, जब हम नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में प्रोवाइड कर दें। अगर कम यानी नॉर्मल से अगर नाइट्रोजन की मकदार कम हो जाए तब प्लांट बॉडी पे क्या असरात पड़ते हैं, जो फसलों की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, प्लांट की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है और आखिर में क्या है, क्लोरोसिस, यानी पत्ते जो है वो पीले पड़ जाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, वो क्लोरोफिल मौजूद नहीं है तो क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होती। जब क्लोरोफिल की सिंथेसिस नहीं होती तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल ऑफ मैग्नीशियम के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।